नमस्कार दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, हाइड्रो सेक्टर हो या पेट्रोकेमिकल्स हो, किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो सबसे लास्ट ऑपरेशन होता है, जो कि कंपोनेंट को, मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट को, फिनिश्ड कंपोनेंट को एस्थेटिक लुक देता है ना, उसको मार्केट में सेलेबल और उसकी एस्थेटिक को बढ़ाता है, वो होता है पेंट। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ पेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। आप देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेंट के लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक पेंटिंग की जाती है, उसके लिए पेंटिंग बूथ बनाया जाता है। इसी से हम देखिए, आप जब भी कोई भी कार आप परचेस करने जाते हैं तो आप देखिएगा किसी भी स्क्रैच या जिसका पेंट डैमेज हो, आप उस कार को कभी परचेस नहीं करेंगे। आप उसी कार को परचेस करेंगे जिसका कि पेंट जो है वो शाइन करे, ग्लॉसी हो, है ना। जो भी उन्होंने कलर चूज़ किया, चाहे मैट या ग्लॉसी, वो करे। स्क्रैच वाली कार को तो आप कभी चूज़ नहीं करेंगे ना जिसमें स्क्रैच हो। तो इसीलिए जो एधेशन टेस्ट होता है वो इसी पेंट की कितना एधेशन किया है, कितना उसका स्टिकनेस है, उसी को चेक करने के लिए हम लोग एधेशन टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं कि एधेशन टेस्ट के फेलियर होने के, मतलब पेंट फेलियर होने के क्या रीजंस होते हैं और इससे किस तरह से प्रिवेंट हम कर सकते हैं अपने पेंट को, मतलब एधेशन टेस्ट फेलियर क्यों होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एधेशन टेस्ट फेलियर क्यों होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं कि हमारा पेंट जो है वो सही से एधेसिव नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पेंट पिल ऑफ होता है ना, या फिर पेंट डैमेज हो रहा है। तो इसके रीजंस को हम समझते हैं। सबसे पहला है हमारा सरफेस कंटेमिनेशन। मीन्स क्या है, जिस सरफेस पे हम पेंट कर रहे हैं, अगर उस पर ऑयल है, ग्रीस है, या कोई भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेमिनेंट है, या फॉरेन बॉडी है, या डस्ट आ रही है, या फिर जो हमने अपने मटेरियल को शॉर्ट ब्लास्ट किया है, तो उसका जो रेसिडुअल स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, रेसिडुअल क्लीनिंग को अगर नहीं किया है, या हमने जो प्राइमर, वो है जो प्राइमर हम अप्लाई कर रहे हैं वो इनकम्पैटिबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी सरफेस जो है कंटेमिनेटेड है। इसकी वजह से हमारा पेंट सही से स्टिक नहीं हो पाएगा और हमारा एधेशन जो है वो फेलियर हो जाएगा। एधेशन टेस्ट हम करेंगे वो फेलियर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हम प्रिवेंशन में हम आगे समझेंगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रीज़न आता है वो है पुअर सरफेस प्रिपरेशन। मीन्स इसमें क्या है, कभी भी ना हम पेंट मारने से पहले, कोई भी चाहे प्राइमर मारे या किसी भी टाइप का पेंट मारे, तो इससे पहले क्या होता है, मटेरियल को हमको शॉर्ट ब्लास्ट करना होता है। शॉर्ट ब्लास्ट करने से क्या होता है, चाहे वो शॉर्ट हो, शॉर्ट प्लस ग्रिड ब्लास्ट हो, या सैंड ब्लास्टिंग हो, या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराएं या 7 टैंक प्रोसेस करें, तो इससे क्या होता है, मटेरियल में जो भी फॉरेन बॉडी होता है ना, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, डर्ट या फिर किसी भी मिली स्केल हो, वो सारा निकल जाता है। इससे क्या होता है, हमारा पेंट सही से एधेसिव होता है ना। तो हमको सरफेस की प्रिपरेशन भी करनी होती है ना। अगर पुअर सरफेस प्रिपरेशन होगा तो हमारा पेंट बहुत जल्दी पिल ऑफ होगा। इसके बाद होगा इम्प्रॉपर कोटिंग एप्लीकेशन। मींस अगर या हम सबसे पहले क्या प्राइमर मारते हैं सरफेस प्रिपरेशन के बाद, उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा थिकनेस का मार दिया, हो सकता है कि हमको 60 माइक्रोन, 40, 50 माइक्रोन का प्राइमर चाहिए था, है ना। उसमें प्लस माइनस 20% या 30% का एडवांटेज स्पेक्स में लिखा रहता है, चाहे कस्टमर का ITP हो या QAP हो। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा थिक मार दिया, है ना, या बहुत ज़्यादा थिन मार दिया, एक ही चीज़ ये हो गई। और फिर क्या होगा कि जो हमने प्राइमर मारा है वो सही से क्योर नहीं हो पाया और उसके ऊपर ही इंटरमीडिएट मार दिया, इंटरमीडिएट की कोटिंग कर दी, तब भी हमारा प्राइमर, जो हमारा एधेशन टेस्ट है वो फेलियर होगा, क्योंकि प्राइमर को सूखने का टाइम ही नहीं मिला ना, है ना। और फिर क्या हैगा कि जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, अगर टेम्परेचर बहुत कम है, पेंट अगर नहीं से सही से नहीं सूख पा रहा है और हमने उसी के ऊपर इंटरमीडिएट मार दिया, है ना, तो भी दिक्कत है। और अगर ह्यूमिडिटी है, मतलब जो मॉइस्चर लेवल है इन्वायरमेंट में, अगर वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा जो भी कोट हम मार रहे हैं प्राइमर का या इंटरमीडिएट या टॉप कोट, वो भी नहीं सूख पाएगा। इससे भी हमारा एधेशन टेस्ट फेल होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो इनएडिक्वेट मिक्सिंग। मतलब क्या होता है, पेंट में किसी भी मेक का पेंट लेते हैं तो एक बेस, हार्डनर और उसका थिनर आता है ना। तो बेस और हार्डनर का एक मिक्सिंग रेशो रहता है, चाहे वो 4:1 रहे, 3:1, 2.5:1 या 5:1, जो भी उसका मिक्सिंग रेशो है विथ थिनर, तो वो हमको प्रॉपरली देखना है। वो हमारे ड्रम पे भी लिखा होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो जितने लीटर का ड्रम आया है ना, और उतने और उसी के रेशो में हमारे पास हार्डनर आता है ना, तो दोनों का
उसका एक रेशो हम एक दूसरे से डिवाइड करके वो निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ड्रम पे भी इजीली देख सकते हैं कि कितने का रेशो है। फिर उसी रेशो में हमको थिनर मिक्स करना है और एटलीस्ट कम से कम हमको 10 से 15 मिनट तक उसको मिक्स स्टिरर में, इलेक्ट्रिक स्टिरर में हमको मिक्स करना होता है ताकि वो सही से मिक्स हो पाए। इसके बाद हमारा क्या आता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जैसे कि मान के चलिए जो हम कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं, है ना, जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं, जो पेंट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहे, यूवी रेडिएशन रहे, या केमिकल जहाँ पे केमिकल्स का काम होता है वहाँ पर रहे, तो वो भी उसकी वजह से भी क्या होता है, कोटिंग डैमेज हो जाती है हमारे मटेरियल की। तो ये हमारे हुए रीजंस, कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से हमारा एडहेशन टेस्ट फेलियर होता है, हमारा पेंट डैमेज होता है। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस है जिनकी वजह से हम एडहेशन टेस्ट फेलियर को रोक सकते हैं। इसका सबसे फर्स्ट क्या है, थोरो सरफेस प्रिपरेशन। मतलब क्या है कि जो भी हम क्लीनिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, चाहे एब्रेसिव ब्लास्टिंग कर रहे हैं, है ना, चाहे एब्रेसिव ब्लास्टिंग में चाहे शॉर्ट कर रहे हैं, सैंड कर रहे हैं, ग्रिड कर रहे हैं, या शॉर्ट प्लस ग्रिड कर रहे हैं, या इंडिविजुअल सैंड कर रहे हैं, है ना, या फिर हम केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो हमको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है कि जो भी हमको सरफेस रफनेस चाहिए, है ना, सरफेस रफनेस हम कंपैरेटर से चेक कर सकते हैं, या फिर डायलिंट या हमारा मैनुअल मीटर आता है उससे चेक कर सकते हैं, बाया रेप्लिका टेप, है ना, इसके थ्रू। और हमारा कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होगा इसके लिए, ISO 8501 या फिर नेस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हम सरफेस प्रिपरेशन को कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ प्रिवेंशन के लिए। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल कंडीशन। इसके लिए क्या होता है, कंपनीज जो है पेंट बूथ बनाती हैं, है ना, उसमें क्या होगा कि जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहती हैं। वहाँ पे डीह्यूमिडिफायर लगा रहता है ना, जहाँ पे टेम्परेचर भी दिखाएगा, डिजिटल सिस्टम लगा रहता है जहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दिखाएगा, और वहाँ पे डीह्यूमिडिफायर लगा रहता है जो कि वहाँ की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है और ड्यू पॉइंट को भी मेंटेन रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पेंट जो भी कोटिंग हमने मारी है वो सही से क्योर हो सके, उसको सही टाइम मिल सके, जिससे कि हमारा एडहेशन सही से हो पाए मटेरियल के ऊपर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है प्रॉपर एप्लीकेशन टेक्निक। मतलब इसके लिए क्या है कि हमको सबसे पहले तो जिस मेक का हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मेक का यूज़ कर रहे हैं, उसका हमको मैनुअल को स्टडी करना है ना, कि उसका कितना WFT आएगा तो उसका DFT कितना बचेगा, राइट। उसके बाद उसका क्योरिंग टाइम कितना है, राइट। फिर इसका एप्लीकेशन मेथड क्या है, जो हो सकता है कि वो स्प्रे से पेंट के लिए हो पेंट, या फिर ब्रश पेंट के लिए हो, या फिर रोबोटिक पेंट के लिए हो, किसी भी टाइप का जो भी है हमको मैन्युफैक्चर के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसके बाद ही पेंट को परफॉर्म करना होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है कंडक्ट एडहेशन टेस्ट। एक टाइम के बाद, मीन्स चाहे आप प्राइमर मार रहे हैं तो उसकी प्रॉपर क्योरिंग टाइम के बाद उसमें एडहेशन टेस्ट कर लेना है, या फिर पुल ऑफ टेस्ट कर लेना है, या फिर क्रॉस एज जो हमारा कटर आता है उससे कर लेना है, ताकि हमको एडहेशन की क्वालिटी सही से पता चल पाए। अगर हम जैसे प्राइमर पे एडहेशन टेस्ट कर लेंगे तो हमको, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हमको उसके बाद इंटरमीडिएट मार सकते हैं। अगर प्राइमर पे ही वो फेल हो गया तो हम फिर से उसको शॉर्ट करके फिर से उस पर प्राइमर की कोटिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा ना टाइम वेस्ट होगा ना पेंट वेस्ट होगा। तो इस तरह से हम रीजंस और प्रिवेंशंस को फॉलो करके अपने पेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं, और हमारा एडहेशन भी अच्छे से पास होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।